दूध फ़ायदे की चीज़ है या नुकसान की चीज़ है? क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे दूध के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स इस तरह आ रहे हैं कि भाई दूध नहीं पीना चाहिए और दूध के नुकसान ज़्यादा है, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसके बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे लोग खासतौर से वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में, यूरोप में, कि भाई दूध अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए इसमें ऐसा है कि उसकी वजह क्या है कि आजकल लोगों ने कहना शुरू किया, कई वजह हैं। उसमें एक वजह तो ये है कि अमेरिका की खासतौर से काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन लैक्टोज इंटॉलरेंट है, यानी वो लैक्टोज जो कि मिल्क में होती है, दूध में होती है, उसको उनकी बॉडी हैंडल नहीं कर पाती, डाइजेस्ट प्रॉपर्ली नहीं कर पाती, उनको उससे तकलीफ होती है, इंडाइजेशन होता है। इस वजह से एक तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, उन्होंने कहा भाई दूध नहीं कोई प्रॉब्लम है। और उसकी भी वजह ऐसा क्यों है, यानी ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन अमेरिका की, इससे ज़्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड की, बल्कि ये लैक्टोज इंटॉलरेंट है। तो बहुत बड़ा नंबर है। वजह क्या है? वजह दो है। एक ये कि अक्सर जो अमेरिकन जो एक ट्रेंड है वो ये कि ब्रेस्ट फीडिंग पूरी नहीं करते, यानी जिस तरह से है कि भाई इतनी मुद्दत तक 1.5-2 साल तक जो भी बताए करना चाहिए, उसके फ़ायदे हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि वर्किंग लेडीज़ होती हैं तो वो नहीं कर पाती। तो अब होता है क्या है कि बच्चों को चूँकि वो शुरू से उसकी आदत नहीं है लैक्टोज की, तो वो उसको लैक्टोज को किस तरीके से मैनेज करना है, हैंडल करना है, उसका सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता है। एक ही बात। दूसरे, लैक्टोज नॉर्मली क्या होता है, बच्चे में आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा तजुर्बे में, कि बच्चों को एक कॉलिकी पेन होता है। अक्सर बच्चे होते हैं ना, उनको कॉलिकी पेन होता है, तो वो होता है अक्सर लैक्टोज की वजह से शुरू में। तो जाहिर सी बात है कि बच्चे भी रात को परेशान होते हैं, माएँ भी परेशान होती हैं, नींद ख़राब होती है, सुबह काम करना होता है, तो एक परेशानी की चीज़ है। तो कुछ कंपनियों ने जो, यानी ब्रेस्ट फीडिंग तो थी नहीं, तो बेबी प्रोडक्ट जो बच्चों के फार्मूलाज आते हैं वो देती थी इनको, मिल्क फार्मूलाज। तो उसमें उन्होंने क्या किया, कुछ कंपनीज ने, खासतौर से कंपनी उसका नाम है गर्बर, उसने सबसे पहले गड़बड़ की बेसिकली। उसने क्या किया कि लैक्टोज फ्री उसका फार्मूला बनाया, जिसकी वजह से अब बच्चे जब वो मिल्क फार्मूला पीते थे, बेबी फार्मूला, उसमें लैक्टोज नहीं था, तो कॉलिकी पेन रात को नहीं होता था, तो बच्चा भी आराम से सोता था, माँ भी आराम से सोती थी, सुबह जाने में जो हमें प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर भी खुश था, और जो मिल्क ये फार्मूला बनाने वाले लोग थे, कंपनीज, ये भी खुश थी, उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता था। लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ कि एक बड़ी पॉपुलेशन लैक्टोज इंटॉलरेंट हमेशा के लिए हो गई। फिर उसको देख के दूसरे जो अब बेबी फार्मूला मेकर्स उन्होंने भी चीज़ शुरू करी, तो काफ़ी प्रोडक्ट्स में ऐसे शुरू हो गया। बहरहाल लेकिन असली चीज़ तो ये थी, क्योंकि जो मदर्स का जो मिल्क है उसके अंदर अल्लाह ने इतनी चीज़ें ऐसी रखी थी कि बच्चा जो है ना, यानी पूरा फुली इक्विप्ड हो जाता है किस तरीके से हैंडल करना है मिल्क को। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक सर्टेन एज होती है कि उस एज में हमारी बॉडी या एंजाइमेटिक उसके जो फ्लो है, या यानी जो मेजर्स हैं किसी बॉडी, यानी किसी सब्सटेंस को डाइजेशन एब्जॉर्ब करने के लिए उसकी जो सलाहियत है, वो किसी एक सर्टेन एज में ही हो सकती है, बाद में नहीं हो सकती। दूध के साथ, लैक्टोज के साथ भी ऐसे ही मसला है। तो बड़ी एक बहुत पॉपुलेशन अब अमेरिका की जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, वेस्टर्न वर्ल्ड की, तो इसलिए उन्होंने कहा भाई दूध जो है सही नहीं। कुछ बाद में ऐसी भी चीज़ हुई कि अब चूँकि इस वक्त का जो दूध आ रहा है ना, वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है। अक्सर गाय में जो है वो, भैंसों में, गाय में जो इंजेक्शन लगाते हैं मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, अब इसमें जो है ग्रोथ हार्मोन है, आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन है, जीना एस्ट्रोजेंस है, ये हार्मोन उनको दिए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है वो दूध के जरिए हमारे पास ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इसके पर नुकसान है। फिर तीसरे है कि होमोजेनाइज दूध का प्रोडक्शन शुरू हो गया। एक बड़ी अच्छी टर्म लगती है होमोजेनाइज, लेकिन होता क्या है कि दूध को जो है ना पैक करने से पहले उसको गर्म करते हैं, उसको हीट करते हैं। हीट इसलिए करते हैं कि दूध के अंदर एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम जो होता है, तो उससे क्या होता है कि वो एंजाइम किल हो जाता है। क्योंकि एंजाइम एक लिविंग चीज़ है, तो दूध को आप इतने दिन रख नहीं सकते, तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसको करते हैं। अब जाहिर सी बात है एंजाइम के बगैर वो दूध जिसम में जा रहे हैं, तो उससे डिलेड फूड सेंसिटिविटीज़ हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, दूध बजाय फायदे में नुकसान पहुँचा रहा है। तो ये सही बात है कि इस वक्त का जो आज का दूध है, अगर ये प्रोसेस्ड है, इस तरीके से आ रहा है, तो इसका बहुत नुकसान है। लेकिन अगर आप दूध प्योर फॉर्म में अगर आप
ऐसी गाय से ले रहे हैं, या ऐसी बकरी से ले रहे हैं, या ऐसी भैंस से ले रहे हैं कि जो कि जिसके कोई हार्मोन नहीं दिया जा रहा है, उसको जो फीड है उसकी प्रॉपर एक अच्छी फीड उसको खाना खिलाया जा रहा है, कोई हार्मोन्स पर नहीं मिलाया है, होमोजेनाइज नहीं है वो दूध, ठीक है। अच्छा, उसको क्या करते हैं, होमोजेनाइज करते हैं, उसको तकरीबन ऐसा ही फट जाता है दूध। उसके बाद एक फिल्टर होता है, एक होमोजेनाइजर मशीन बेसिकली होती है, उसको प्रेशर के जरिए उसको फटे हुए दूध को पास किया जाता है प्रेशर के, ताकि उसके मॉलिक्यूल बिल्कुल छोटे छोटे फिर दूध की शक्ल बन जाती है, उसको पैक कर देते हैं। तो बहरहाल वो एक बड़ी अच्छी टर्म लगती है, लेकिन वो एक कॉम्प्रोमाइज दूध होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। पर ये हार्मोन दिए जा रहे हैं जानवरों को, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो अब जाहिर सी बात है फिर इसके फिर नुकसान है। तो इसके हमने दूध को ही पर कह दिया कि दूध ही खराब चीज़ है। तो दूध अगर किसी को असली शक्ल में मिल जाए, एक नेमत है। दूध के अंदर करीब 400 प्रोटीन पेप्टाइड्स होते हैं, हमारी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं। एक कंप्लीट मोस्ट सिनर्जिस्टिकली बैलेंस्ड फूड है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स का बिल्कुल तवाज़ुन बराबर है। अब देखिए, इससे अगर कोई ये इतनी अच्छी चीज़ नहीं होती तो अल्लाह सुब्हान करे बच्चा पैदा होता है, बच्चों को मदर्स के मिल्क की शुरुआत होती है, तो उसको हम कैसे कह सकते हैं ख़राब चीज़ है? तो भाई वो ख़राब चीज़ नहीं है, ये तो नेमत है। इसलिए हाँ, ये क्या कॉम्प्रोमाइज़ दूध इस वक्त का जो है हम कहते हैं, इसकी वजह से वाकई बहुत सारी तकलीफ हो रही है। तो आपसे दरख्वास्त ये है कि इसका एक रुझान हो, इसकी कोशिश की जाए कि इसका यानी कि सिलसिला शुरू किया जाए, फार्म्स लगाएं कि अच्छी भैंस है, गाय है, बकरी का इस्तेमाल, यानी उनको बाखर इसकी यानी इंडस्ट्री, यानी लोग इसको घरों में होते थे पहले, हम लोग हम देखते थे इस तरह के छोटे छोटे, यानी जाकर आप फ्रेश दूध ले लें, इस तरह का फिर माहौल बनना चाहिए।